श्याम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वह इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वह इंसान होगा। उसी को तो हर दम लगन तेरी होगी, उसी को तो हर दम लगन तेरी होगी, कि जिसका भी उदयमान होगा, कि जिसका भी पुण्य उदयमान होगा, जिसने भी हृदय में तुझको टटोला, उसने भी हृदय में तुझको टटोला, लगा खाक तन पे क्यों हैरान होगा, लगा खाक तन पे क्यों हैरान होगा। तेरे नाम से जो गाफिल रहेगा, तेरे नाम से जो भी गाफिल रहेगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा। जहाँ पर भजन हर घड़ी तेरा होगा, बैकुंठ शाही वह स्थान होगा, बैकुंठ शाही वह स्थान होगा। तू बेचैन मत हो यह पी प्रेम प्याला, तू बेचैन मत बन यह पी प्रेम प्याला, इसे जो पिए वो कदरदान होगा, इसे जो पिए वो कदरदान होगा। सुबह श्याम जी से को तेरा ध्यान होगा, सुबह श्याम जी से को तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वह इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वह इंसान होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। अचिलासन शांति सिंहासन, दोष विनाशन शासन संदन, सन्मति कारण कुमति निवारण, भवभयहरण शीतल चंदन। जय करुणा वरुणालय जय जय, जीव सभी करते अभिनंदन। जय सुख कंदन दूरित निकंदन, जय जगवंदन त्रिशूलानंदन, जय जगवंदन त्रिशूलानंदन। है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम वीतरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। सभी जने पहले मिल के बैठ जाओ, बीच बीच में जैसे गैप छोड़ रखा आप लोगों ने, एक आदमी की जगह छोड़ रखी आपने, मिल के बैठ जाता ताकि आने वाले आराम से बैठ सकते हैं।
बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। धर्म के वास्ते राजा हरिश्चंद्र जा बिके काशी। धर्म के वास्ते राजा हरिश्चंद्र जा बिके काशी। भरा घर डोम के पानी, धर्म सबसे अमोलक है। भरा घर डोम के पानी, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। धर्म के वास्ते सीता किया प्रवेश अग्नि में। धर्म के वास्ते सीता किया प्रवेश अग्नि में। राम तज राज वन पहुँचे, धर्म सबसे अमोलक है। राम तज राज वन पहुँचे, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। कि गज सुकमाल मुनि ने भी सही वह वेद ना भारी। कि गज सुकमाल मुनि ने भी सही वह वेद ना भारी। धर्म से धरे जब सिर पर अंगारे, धर्म सबसे अमोलक है। धरे जब सिर पर अंगारे, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। श्री में त्यार्य मुनि ने जान मुर्गे की बचाने को। श्री में त्यार्य मुनि ने जान मुर्गे की बचाने को। अपनी चमड़ी उधर बाई, धर्म सबसे अमोलक है। अपनी चमड़ी उधर बाई, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। सुदर्शन से त्रिशूली पर चढ़ा था धर्म के कारण। सुदर्शन से त्रिशूली पर चढ़ा था धर्म के कारण। बना सूली का सिंहासन, धर्म सबसे अमोलक है। बना सूली का सिंहासन, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। रखो तन अपना धन देकर, बजाओ लाज तन देकर। रखो तन अपना धन देकर, बचाओ लाज तन देकर। धर्म पर वार दो सबको, धर्म सबसे अमोलक है। धर्म पर वार दो सबको, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में,
धर्म सबसे अमोलक है, ज्ञान दुर्लभ है। दुनिया में धर्म सबसे अमोलक है। दानान सेठम अभय पयानम, साचे सुवान वाजाम वयंती, तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम, लोगोतमेशा मनेनाय पोते। लोकोत्तम ज्ञातपोता श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातों की चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रारंभ की गई है। आप सभी जो है प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी का लाभ ले रहे हैं। आज जो है कुछ व्यवहारिक और कुछ आध्यात्मिक, दोनों ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोनों ही बातें आप सभी समझेंगे, धार्मिक भी और व्यवहारिक, है ना। क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं तो हमें व्यवहार निभाना पड़ता है ना। लेकिन दुनिया में रहकर हमें धर्म भी करना होता है, तो धर्म भी करना है और व्यवहार भी क्या है, निभाना है। भगवान महावीर ने कितने प्रकार की भाषा बताई है, अगर सुना हो कभी तो? नहीं, 4 प्रकार की भाषा, है ना। 4 प्रकार की बताई है उन्होंने। सत्य, असत्य, व्यवहार और मिश्र। कितने हो गए? 4। जिसमें से 2 बोलने योग्य है और 2 छोड़ने योग्य है। असत्य हमेशा के लिए क्या करो, छोड़ दो। और मिश्र हमेशा के लिए क्या कर दो, छोड़ दो। लेकिन सत्य और व्यवहार, कौन सा? सत्य और व्यवहार, इन दोनों चीज़ों को हमें क्या रखना है, ध्यान में रख के चलना है। सत्य भी, जहाँ पर सत्य बोला जाए वहाँ सत्य बोलो, और जहाँ पर व्यवहार भाषा बोला जाए वहाँ पर व्यवहार भाषा का प्रयोग करो। व्यवहारिकता, क्योंकि हमें ध्यान रखना है और व्यवहारिकता में हमें ध्यान रखा जाता है। ये पूरा संसार है, इस संसार में हमें व्यवहार भी निभाना है और हमें धर्म भी निभाना है। धर्म की रक्षा भी करना है और व्यवहार की रक्षा भी करना है। ये दोनों चीज़ों की रक्षा हमें करनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए हमें ध्यान देना है, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है हम। आज आपके सामने 2 बातें रखेंगे। 2 प्रकार के डी है। कितने? डी, है ना। एक है दिल और दूसरा है दिमाग। दिल और दिमाग। तो दिल और दिमाग हम दोनों का प्रयोग करते हैं। किसका? दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों के प्रयोग में हमें ये समझ आनी चाहिए कि हमें प्रयोग कहाँ पर कौन सी चीज़ करनी है। दिल कहाँ पर प्रयोग करना है और दिमाग कहाँ पर प्रयोग करना है। इसको दिल और दिमाग कह लो, या फिर इसको शास्त्रीय भाषा के अनुसार आप ये कह सकते हैं व्यवहार और, है ना, व्यवहार और निश्चय। निश्चय को सत्य कह लो, बात वही है कि व्यवहार और निश्चय, है ना। मतलब सत्य और व्यवहार भाषा, जब भाषा प्रयोग करे बोले तो सत्य भी बोले और व्यवहार का भी ध्यान रखे। लेकिन क्रियाएं करे तो सत्य व्यवहार भी करें और निश्चय व्यवहार भी। इन दोनों का हमें ध्यान रखना है ना। निश्चयकारी और व्यवहारकारी। और इसके साथ साथ एक होता है कि वास्तविक प्रेम और एक होता है दिखावे का प्रेम। कौन सा? वास्तविक और दिखावे का। कहते हैं ना कि सच्चाई, है ना, सच्चाई, दिखावे का। तो आज संसार में हर इंसान को दिखावे का प्रेम चाहिए। कौन सा? दिखावे का। सच्चाई किसी को पसंद नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई पसंद किसी को आती नहीं है।
हर कोई झूठ चाहता है। क्या चाहता है? झूठ चाहता है। झूठ चाहता है। जैसे व्यवहार दृष्टि से लगा लो कि हर कोई अगर किसी लड़के के लिए रिश्ता देखना हो तो लड़की कैसी चाहिए जी? हैं जी? सुंदर भी और संस्कारी नहीं चाहिए किसी को, सुंदर चाहिए। क्या चाहिए? सुंदर। कैसा होना चाहिए? सुंदर। एक लड़की को लड़का चाहिए तो कैसा चाहिए? सुंदर। बोलो तो, है ना? हाँ, ये ध्यान रखना हमेशा कि लड़का भी चाहिए तो सुंदर चाहिए और लड़की को भी चाहिए तो क्या चाहिए जी? सुंदर चाहिए। दोनों के दोनों सुंदरता पर ही मरते हैं, दोनों के दोनों, लड़का भी लड़की भी। और साथ में पारिवारिक सदस्य और शामिल हो जाते हैं कि लड़का कैसा हो? और आपको एक चीज और बता दूं, हमारा लड़का काला हो पर भी चांद का टुकड़ा है मेरा। वो क्या है? वो काला है फिर भी कैसा है? चांद का टुकड़ा है ना? और लड़की श्यामली है, काली है, फिर भी कैसी है? वो परी है। मेरी बेटी क्या है? बेटा चांद का टुकड़ा और बेटी परी। और दूसरों का बेटा बेटी क्या है जी? बोलो तो, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बोलो तो, है ना? दूसरों का बच्चा भैंस का बच्चा और अपना बच्चा परी। ओहो, क्या बात है जी? नहीं समझ में आ रही है? आपको मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति अपने लिए रिश्ता ढूंढने गया तो एक दुकान पे लिखा था, भाई साहब अगर किसी को ना अच्छी पत्नी चाहिए यहाँ मिलेगी। वो गया जी, गया तो उसमें बात करी कि भाई साहब, कहता हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, आगे जाओ, है ना? बिल्कुल मिलेगी। आगे गए जी तो वहाँ पर लिखा था जी, क्या लिखा था? गोरी चाहिए या काली चाहिए? क्या लिखा था? गोरी चाहिए या काली चाहिए? वो कहाँ गया है? सबको गोरा पसंद है। कहाँ पे गया? हाँ। अब आगे वो गया, उस गोरी की तरफ गया। अब गोरी की तरफ गया तो वहां पर भी दो तरीके से रास्ता था और दोनों तरफ लिखा हुआ था, ये भी पढ़ी लिखी चाहिए या अनपढ़ चाहिए? कहाँ जाना है ना? पढ़े लिखे पे गए जी। पढ़े लिखे पे जाने के बाद वहां पर भी दो रास्ते थे जी, और वहां पर लिखा हुआ था, हाँ जी, अमीर घर की चाहिए, गरीब घर की चाहिए? कैसी चाहिए जी? क्वालिटी देखो आप लोगों के दिमाग, है ना? क्वालिटी कितना बढ़िया बढ़िया छांट रखा है। लोग कहते हैं जी हमें कैसी चाहिए जी? अमीर घर की चाहिए। और आगे, है ना? और आगे रास्ता अमीर घर की तरफ चला गया वो, और वहां पर दो रास्ते थे, वहां पर लिखा था, भैया सीधी सीधी बात है, घर में काम करने वाली चाहिए या बैठे बैठे हुक्म चलाने वाली चाहिए? कैसा चाहिए? देखो ना, सारे शर्त इनकी मानो जी, है ना? सारा लिखा हुआ था वहां पर। चलते गए जी, चलते गए, है ना? अब वहां पर जाने के बाद, है ना, एक पुतला सा था और एक ढका हुआ सा था, ठीक है? और ढका हुआ था तो उसने हटा कर देखा तो वहां शीशा था और वहां शीशे पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में कि भले आदमी पहले खुद को तो देख ले। हैं जी? क्या लिखा था? पहले खुद को तो देख ले। हैं जी? खुद की शकल सूरत का पता नहीं है। और कैसा चाहिए? ईद का चांद चाहिए, बताओ, है ना? दूल्हा चाहिए ईद का चांद, दुल्हन चाहिए परी जैसी सुंदर। बताओ खुद की सुंदरता क्या है? अब आप देखो कि इस संसार में सबसे अच्छा इंसान कौन सा होता है, गोरा या काला? बताओ। दोनों ही होते हैं जी, दोनों ही होते हैं। गोरा तो सदा से धोखेबाज रहे हैं। गोरे तो सदा से क्या रहे हैं? धोखेबाज रहे हैं। हिंदुस्तान के कालों ने उन्हें भगा भगा के भगा दिया, पीट पीट के भगा दिया गोरों को, है ना? गोरे तो सदा से क्या रहे हैं? हाँ जी, धोखेबाज रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं। तो काले ही बढ़िया है अपना तो, हाँ जी।
क्या है, काले ही बढ़िया है। फिर दूसरी बात आप ये देखो ना कि आपको पता है कि सब झूठ है ना, सब झूठ है, फिर भी वो झूठ ही सुनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? झूठ ही सुनना चाहते हैं। झूठ है पर सुनना भी कैसा चाहते हैं? झूठ ही चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आ गया, वो व्यक्ति आ गया तो आने पर क्या कहते हो कि भाई साहब मैं तेरे को ही क्या कर रहा था, हालांकि कुछ याद वाद नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बार तो हम बोल ही देते हैं कि भाई हम तेरे को क्या कर रहे थे। ये तो बाय चांस होता है कि हम इसको याद कर रहे हैं तो फोन आ गया, वो व्यक्ति आ गया, बाय चांस होता है, कहीं कहीं होता है, रियली होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। लेकिन हमेशा बस बात यही आती है कि भाई मैं तेरे को क्या कर रहा था, याद कर रहा था। याद वाद किसी को कोई नहीं करता, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, पर याद तो कर ही रहे थे, है ना। फोन भी आ जाए तो क्या होता है जी, है ना। अच्छा, ये माताएं बहने एक नंबर की ड्रामेबाज, मजाक नहीं, मतलब अपनी छोरी का ब्याह करेंगे, करने के बाद क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएगी, है ना, और इधर से फोन करेगी, बिटिया तो गई ना, इधर से फोन करेगी, हाँ बेटा तू कैसी है ना, ठीक ठाक तो है, रोटी खावे है ना, खाना बना लिया, हाँ जी। मतलब 1 घंटे तक दिमाग चाटेगी अच्छे तरीके से, और चाटने के बाद फिर अपनी बेटी को ये कहेगी कि अच्छा बेटा है ना, मेरे को काम बहुत है, मैं फिर भी टाइम निकाल के करती हूँ, मैं टाइम नहीं अभी। 1 घंटा करने के बाद भी क्या नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है, दोबारा से करेगी। नहीं समझ रहे? ऐसा होता नहीं होता? बता दो। होता है जैसे। क्यों होता है? क्यों ड्रामा करते हो ऐसा, बताओ आप। इसलिए बोलोगे 1 नंबर की ड्रामा, मतलब ड्रामा करेंगे 1 नंबर का फालतू का ही। 1 घंटे बाद करने के बाद भी क्या कहेंगे जी, टाइम नहीं है, बाद में मैं सिर्फ ये बात जो बताने जा रहा हूँ, व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और क्या है, निश्चय, व्यवहार और निश्चय, दिल और दिमाग। ये दिल और दिमाग क्या है ना, दिल और दिमाग क्या है, एक व्यवहार और एक क्या है, निश्चय। एक हकीकत है, एक दिखावा है ना, व्यवहार और निश्चय। तो व्यवहार और निश्चय में आप बताओ, दिल और दिमाग, तो दिल क्या है और दिमाग क्या है, बताओ। दिल सत्य है, हाँ बोलो, और बोलो। और दिमाग व्यवहार है ना। दिल क्या है? दिल एक सच्चाई है जो कुदरत ने दे रखा है ना। और दिमाग सच्चाई नहीं है, क्योंकि दिमाग तो संसार ने दे रखा है। दिमाग किसने दे रखा है? कुदरत से नहीं आया है ये किसने दे रखा है? समझ रहे हो ना। क्योंकि जीवन तो कुदरत के द्वारा मिलता है ना, माता पिता के द्वारा मिलता है, कुदरत के द्वारा मिलता है। लेकिन जीवन जीने का तरीका किससे मिलता है? समझ रहे हो ना, किससे मिलता है? संसार से मिलता है। लेकिन जब संसार से मिलता है तो वो संसार को हम संसार के तरीके से क्यों नहीं चलाने की कोशिश करते हैं? नहीं चला पाते, समझ रहे हैं ना, नहीं चला पाते। जिस समय एक लड़का और लड़की का रिश्ता होता है, क्या होता है? रिश्ता होता है। तो रिश्ता होते ही लड़के के अंदर इतना चाव होता है, और लड़के की माँ के अंदर उससे भी ज्यादा, जानो कि उसी के साथ ब्याह होगा। लड़के के साथ ना हो करके किसके साथ होगा? उसी के साथ ब्याह होगा। हैं, बहू ने मैं नया फोन दे दूं, बहू को नया फोन देंगे, क्या करेंगे? नया फोन देंगे हैं। और शुरू में अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी तो पक्का ही हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ है, 1.25 रुपए दिए, नारियल दिया, बस, और कुछ नहीं हुआ है ना। लेकिन एक माँ सोच लेती है कि भाई पक्की तो हो ही गई है ना। उधर की माँ भी सोच लेती, इधर की माँ भी सोच लेती है, छोरा भी सोच लेता है और छोरी भी सोच लेते हैं। और खिलाओ, नहीं वो कहते हैं कि पुलाव, कौन सा होता है वो? हाँ, ख्याली। कौन सा जी? ख्याली पुलाव। और पुलाव के साथ धनिया की चटनी, क्या स्वाद आता है। वो सारा कुछ बना लेते हैं अपने मन में, सारी पिक्चर तैयार कर लेते हैं।
और पिक्चर तैयार करके माँ भी, मैं अपने बोले होने वाली बहू से बात कर लो, है बेटा तू कैसी है बहू तू कैसी है। छोरा भी घंटे घंटे, एक एक घंटे, पूरे दिन पूरी रात, है ना, क्या करते रहते हैं, लगे रहते हैं। और जब वो लगे रहते हैं, माँ बाप को उससे बुरा नहीं लगता, खुश होते हैं, मेरा बेटा ऐसे बात करता है मेरी बिटिया तो है बड़ा चाव चढ़ रहा है, छेड़ते हैं, बात करते हैं, खुश होते हैं। अरे मैं समझता हूँ ऐसे कनपटे पे 2 खिंचा के मारना चाहिए उसको। तो क्यों मारना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि सारी पति पत्नी का जो आकर्षण है उसने सारा ही मलियामेट कर दिया है। और उसके बाद, है ना, शादी होती है ना, शादी होने जैसे रिश्ता हो गया, तो मैं शुरू की बात ले रहा हूँ। उस समय क्या करेगा एक लड़का, है ना, वो सोचता कि पता नहीं खुदा ही मिल गया। क्या मिल गया जी? खुदा ही मिल गया। और वो लड़की खोद करके उसके घर की सारी बात निकालती है, और वो क्या करता है, बताता रहता है। मेरे भाई की ना आदत ऐसी है जी, है ना, मेरी माँ तो नूह है, मेरा बापू तो ऐसा है ना, मेरी बुआ तो ऐसी है, मेरा फूफा तो वैसा है, मेरा जीजा, ये सारी के सारी। क्योंकि पूरे 4-4 घंटे तक बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ तो चाहिए ना। वो सारी के सारी बात क्या है, करते रहते हैं। और ब्याह के बाद बात करने को कुछ रह नहीं जाता। तो जो हमने शादी से पहले जो बातचीत करी थी ना, ब्याह के बाद फिर उसी के ऊपर टोट कसना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है ना, तू तो ऐसा है, तेरा खानदान ऐसा है, मैं सब जानती हूँ, है ना। लड़का कहता है तू मुंह मत खुलवा, तेरे बारे में भी मैं सब कुछ क्या करता हूँ। नहीं समझ रहे, तू कौन से अच्छे खानदान की है, नहीं समझ में आ रही है। ये जो चीजें हैं, इसी के कारण आज जो है ना, सरकार के नाक में दम कर रखा, नकेल घुसेड़ दी उसके अंदर, सरकार के भी, किसके, सरकार के भी नाक में नकेल घुसेड़ दी, है ना। और सरकार भी बेचारा रो रहा सिर पकड़ के कि वुमेन सेल करा ही क्यों मैंने, है ना। अगर वुमेन सेल करा था तो मेल सेल भी कर देता मैं। वो नाक में नकेल कर दिया बुरे तरीके से, समझ रहे हैं ना आप लोग, नकेल। और माताएं बहनों के पास तो एक ही हथियार सबसे बड़ा, कुछ भी हो जाए, टप टप आंसू टपकाया नहीं, सामने वाला गया ही नहीं। एक ही हथियार है, और कुछ नहीं आता उनको, बस यही चीजें आता है ना। कुछ बात हुई नहीं और आंखों में आंसू आई नहीं, और सामने वाला चित्त जी, बिल्कुल चित्त फ्लैट हो गया। और साथ में 10 लोग और आ जाएंगे गली मोहल्ले के, क्या आ जाएंगे, गली मोहल्ले के। ये क्या है, ये क्या है? क्या ऐसे रिश्ता निभता है? क्या ऐसे जीवन चलता है? नहीं चलता ऐसे जीवन। ये जीवन चलाने वाली बात नहीं है कि छोटी छोटी बात पर। आपको पता है नारायण श्री कृष्ण जिस समय 5 ही पांडव कहाँ थे, वनवास में थे, और जब भी जरूरत होती ना, तो उस समय अक्षय तृतीया गया ना, कल गया, परसों गया, आपने तो परसों ही भेज दिया। आया तो कल था, भेज परसों ही दिया, आया नहीं, पहले ही भेज दिया, है ना। अक्षय तृतीया मावस कब मनाई थी बताना जरा, हैं जी, वीरवार को मावस मनाई। एक कम कब हो गया फिर, हैं जी, तो मैं 9:30 बजे के बाद एक कम बना दिए। ये थारा सिस्टम है ना, मेरी भेजे में आती नहीं। सीधी चीज तो आती है, पर ये टेढ़ी मेढ़ी मेरे को समझ में नहीं आती। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि नारायण श्री कृष्ण, है ना, कि जब भी जरूरत होता ना, तो द्रौपदी एक बार सिर्फ याद करते हे केशव, बस वहीं पर वो क्या होते, पहुंच जाते। हे केशव, इतना कहने पर केशव पहुंच जाते, तो समझ लो द्रौपदी के पास संसार की सारी दौलत है, उसके पास राज्य चला गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास जो थी ना, तीनों लोकों की क्या थी जी, शक्ति थी, त्रिलोकीनाथ,
है ना, नारायण श्री कृष्ण त्रिखंडाधिपति स्वयं सिर्फ एक आवाज लगाते ही वो क्या हो जाते, पहुंच जाते। अक्षय तृतीया जो वहां पर मनाया जाता है सनातन धर्म में, वो इसलिए मनाया जाता है कि जिस समय दुर्वासा ऋषि वहां पर भोजन करने आ गए हस्तिनापुर में, तो जानबूझ करके कि उन्हें श्राप दे दे, ये दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के उन्हें भेज दिया, पांडवों के पास भेज दिया। और पांडवों बेचारे वहां पर भोजन करके ही चुके थे, अन्न का दाना नहीं था घर के अंदर। जैसे वो पहुंचे, ऋषिवर ने कहा भोजन करना है ना, भागे भागे वहां पर गए युधिष्ठिर, द्रौपदी से कहा द्रौपदी दुर्वासा ऋषि शिष्य मंडली सहित वो भोजन करेंगे। उसने पात्र उठा के देखा, उसमें चावल का एक दाना था। उस समय उसके आंखों में आंसू आ गए कि कौन जानता था, है ना, इंद्रप्रस्थ की महारानी के रसोई में चावल का एक ही दाना, और ऋषिवर को वो भोजन भी नहीं करा सकते, है ना। इतना बड़ा दुर्भाग्य ऐसा आया। तो उसी समय लेकिन दूसरे ही पल मन में क्या आया, हे केशव। कौन, हे केशव। वो उसी समय आ गए। जैसे आ गए तो उस समय उन्होंने कहा, जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको समझना, मैं ये बात नहीं बताने जा रहा हूं जो मैं सुना रहा हूं, लेकिन मेन बात जो आगे आएगी मैं वो बात बताने जा रहा हूं। आप उसे समझना, आप विचार करना, सोचना कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। उस समय क्या हुआ कि जैसे वो कृष्ण जी पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कहा कि माधव आप आए। तो केशव कहने लगे क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तो उस समय द्रौपदी कहने लगे कि एक आप ही तो है हमारी जिंदगी में जिनका आना हमें सबसे अच्छा लगता है। कहता हाँ ये भी बात ठीक है, तो कोई बात नहीं, बातों से पेट नहीं भरने वाला, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। क्या लगी है, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। तो द्रौपदी ने पात्र आगे किया, कहते हे केशव ये लो, इसमें एक ही चावल है, आधा तुम खा लो और आधा पूरे संसार को क्या करो, खिला दो। जब उन्होंने खाया तो ऋषिवर जो थे नहा के निकले, उनका पेट क्या हो गया, भर गया, और वहां से वो क्या हो गए, चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में द्रौपदी और केशव एक जगह खड़े हुए तो द्रौपदी रोने लगी कि देखो केशव मेरा दुर्भाग्य है। क्या, मेरा दुर्भाग्य देखो, खेले ये केश आपको नजर नहीं आता, मेरा दुर्भाग्य नजर नहीं आता। तो उस समय केशव कहने लगे द्रौपदी ये तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, हर बात पर रोना। क्या रोना, ये हर बात पर रोने लग जाती है तू, जब देखो जब तू रोने लग जाती है ना। आंसू टपकाना ही तुम्हारे ये धर्म हो गया है ना। तो ये क्यों नहीं सोचते, विचार क्यों नहीं करते कि तेरे लिए जो इतिहास रचा जा रहा है ना, वो नजर नहीं आ रहा तेरे को ये सामने जो दुख नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है तेरे को, जब देखो जब तू रोने बैठ जाती है। ये बार बार रोना धोना मेरे सामने मत किया कर। क्या कहा उन्होंने कि बार बार रोना धोना मेरे सामने मत किया कर, और ये खुले केस हर बार मत लेकर कर मेरे सामने। मुझे पता है, सारी चीजों का पता है, लेकिन बार बार दिखा के क्या साबित करना चाहती है? क्या मुझे पता नहीं है? क्या मुझे जलील करना चाहती है? क्या मुझे पता नहीं है? सब चीजें पता है, लेकिन बार बार रोना अच्छी बात नहीं होता। सज्जनों यही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बार बार छोटी छोटी चीजों पर रोना अच्छा नहीं होता, बार बार रोना अच्छा नहीं होता। किस लिए रोना, क्यों रोना? लेकिन ये तो हमारी क्या बन चुकी है, आदत। और माताएं बहनों को इसका वरदान मिल गया है कि जब देखो जब छोटी सी बात हुई नहीं और रोना धोना शुरू हुआ नहीं। पति ने खाना नहीं खाया तो रोने बैठ जाएगी, बच्चे ने खाने नहीं खाया तो रोना बैठ जाएगी, पति ने शॉपिंग का पैसा नहीं दिया तो रोने बैठ जाएगी, पति ने फोन करने नहीं दिया तो रोने बैठ जाएगी, फोन में बैलेंस नहीं है तो रोने बैठ जाएगी। समझ रहे हो ना, है ना। एक दिन फोन नहीं चला तो रोने बैठ जाएगी। समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीजें किस लिए रोने बैठ जाते हैं अपन, किस लिए रोने लग जाते हैं बिना मतलब की बातें। अरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, ना खाया कोई बात नहीं, भूख लगेगी खा लेगा, पति ने खाना नहीं खाया खा लेगा, जब समय आएगा तब खा लेगा। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं, शादी से पहले जो पति पत्नी में बॉन्ड होता है ना, शादी से पहले, वो शादी के बाद सारी बॉन्डिंग क्या हो जाती है, क्यों हो जाती है खत्म? क्योंकि आपने अपने हाथों से उसे खत्म किया है। क्या किया है? खत्म किया है अपने हाथों से। व्यवहारिक जीवन ही नहीं जीना आता है आप लोगों को। एक पत्नी ये कहती है कि मैं पति की
पति को अपने मुट्ठी में कर लूं, है ना, ताकि वो मेरी क्या करे, सारी सुने। क्या करे वो, सारी सुने, है ना। और पति ये चाहता है कि पत्नी मेरी मुट्ठी में हो जाए ताकि वो सारी मेरी क्या करे, माने, सारी माने। वो कहती है सारी सुने, पति कहता सारी मेरी माने, है ना। वो सुनाना चाहती है और वो मनाना चाहता है, लेकिन दिल और दिमाग ये दो ही चीजें हमारे पास, इसका इस्तेमाल करो, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होएगा। वही मैं आप लोगों को बता रहा, वही चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज देखो कि आज माँ बाप है ना, पति पत्नी को छोड़ो, कि माँ बाप होने के बावजूद भी आपके बच्चों में, लड़का चाहे लड़कियां, आपकी अच्छी क्या है, बॉन्डिंग नहीं है। इसी कारण से अपने मन की बातें आपके सामने शेयर नहीं करते, उन्हें दोस्तों की जरूरत होती है। किसकी? और आज के ऐसे नालायक माँ बाप हो गए कि माँ बाप खुद चाहते हैं कि मेरे बच्चों के दोस्त होने चाहिए, है ना, मेरी लड़की के बॉयफ्रेंड तो होने चाहिए ना, एक दो तो। मतलब ऐसे माँ बाप, मैं तो कहता हूँ डूब मरना चाहिए ऐसे माँ बाप को। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसी चीजें, है ना, कोई माँ बाप, क्योंकि मुझे ऐसी एक माँ मिली, वो कहती है कि बॉयफ्रेंड होने चाहिए मेरी लड़की के। बताओ बताओ, अच्छा लगेगा ये शब्द? बता दो आप, होने चाहिए, बोलो तो। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी लड़की के कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं, लेकिन कोई माँ ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि मेरी लड़की की क्या हो। लेकिन मेरे को कहा किसी ने, तब से मुझे ना बहुत बुरा लगा, माँ के ऊपर से विश्वास ही उठ गया मेरा। तो माँ के ऊपर से मेरा क्या उठ गया जी? ऐसी माँ भी दुनिया में हो सकती है क्या? और वो क्या कहती है कि हम तो फ्रेंडली है जी, मेरे मन में ना किसी प्रकार का वो नहीं है। बताइए क्या फ्रेंडली हो गया? जीवन बर्बाद करने का तरीका बताया जा रहा है माँ के द्वारा, ये तो बर्बादी है ना। आपके अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, माँ बाप होने के बाद भी आपके अंदर बॉन्डिंग नहीं है इस चीज की कि आपके बच्चे आपसे बातें क्या कर सके, बोलो तो, है ना। बॉन्डिंग नहीं है आपके अंदर, सेटिंग नहीं है आपकी आपस में, मेल मिलाप नहीं है आपका। आप बताओ, आपने बच्चे किस लिए पैदा किए थे? केवल सिर्फ वासना सेवन करना था आप लोगों को? क्या आपको शरीर की लालसा ही मिटानी थी कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, बॉन्डिंग हो चाहे ना हो? क्यों ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं हो सका आपसे? क्यों नहीं कर सके धर्म का पालन आप लोग? किस लिए किया आप लोगों ने ये सब? क्यों ये सब किया जा रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? और उसके बाद आप संतों को परेशान करते हैं, महाराज बच्चों को समझाओ, बच्चे आपसे समझेंगे, बच्चे हमारी मानते नहीं। तो पैदा क्यों करा था? नहीं मानते तो क्यों करा था पैदा, है ना। और बच्चे अगर हमारी मानते हैं तो आओ मैं सबको सिखाऊंगा, मैं तो सबको धर्म ही सिखाऊंगा और सबको यही कहूंगा कि दीक्षा ले लो, फिर रहोगे सिर पकड़ के। नहीं आ रही समझ में? फिर रहोगे सिर पकड़ के, अगर मैं सिखाने लग गया तो, अगर मेरी बात मानने लग गए तो फिर रहोगे सिर पकड़ के। सच बता रहा हूं मैं। और ऐसे रोते भी हैं बहुत सारे लोग, रोते भी हैं बहुत सारे कि संतों ने सिखा दिया, संतों ने बहका दिया, संतों ने कह दिया, है ना। क्योंकि आपकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है। आपने बच्चे पैदा करने का मशीन रख रखा अपने पास, बस पैदा किया और छोड़ दिया। आज के माँ बाप, आज की जो माँ है ना, अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाना चाहती। बच्चे पैदा होते ही, है ना, पाउडर आता है ना, बाजार का दूध आता है। क्यों? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके अंदर व्यवहार नहीं है। निश्चय तो होगा कैसे? व्यवहार ही नहीं है आपके अंदर, है ना। आपके अंदर ना तो पति पत्नी के अंदर है, ना सास ससुर के अंदर है, ना बच्चों के अंदर है। बॉन्डिंग नहीं है आप लोगों की। और फिर बाद में सिर पकड़ के रोते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि इससे अच्छा बेऔलाद रहते तो बढ़िया था। तो रह जाते ना। किसने कहा था? डॉक्टर ने बोला था आकर के। माँ, पहली बात तो शादी नहीं कराते, शादी कराते तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता आप लोगों से, नियम का पालन नहीं कर सकते आप लोग। क्या जरूरत पड़ गई थी आप लोगों को, है ना, थोड़ी सी शरीर की लालसा के लिए जिंदगी दूसरे की बर्बाद कर दी। जीव को पहले पैदा कर दिया और नरक में डाल दिया उसको जीने के लिए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? क्यों नहीं व्यवहारिक जीवन संभालते हैं? बाद में आप लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं बाद में? रोना क्यों रोना? जब बीज बोया है तो उसका भुगतान भी करो। जब बीज बोया है तो उसका क्या करो?
भुगतान भी भरो। ये बार बार रोना और धोना संतों के सामने आकर के ये गलत बात है। अपने बच्चों के लिए रोना, अपने परिवार के लिए रोना, अपने पति के लिए रोना, अपने पत्नी के लिए रोना, और यहाँ तक कि सास ससुर के लिए क्या करना, रोना। आपको पता है सास किसे कहते हैं? बोलो, सास किसे कहते हैं? बताओ। सास उसे कहते हैं जो सांस ना लेने दे बहू को। क्या ना लेने दे? सांस ना लेने दे, उसे क्या कहते हैं? सास कहते हैं। और आपको पता है ना कि आजकल बहू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पत्नी नहीं पूछा मैंने, वाइफ। पत्नी नहीं पूछा, बहू पूछा मैंने। क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। डॉक्टर का मतलब बिटिया, लो का मतलब कानून। तो पहले बहू आती थी तो घर परिवार रहता था, आज डॉक्टर इन लॉ आते हैं तो सिर्फ वो कानून सिखाती है, सेवा नहीं करती वो। क्योंकि बहू नहीं लेके आए, क्या लेके आए? कानून की बेटी लेकर आए। और कानून की बेटी अगर घर में आ गई तो वो तो कानून ही दिखाएगी ना, सेवा क्यों करेगी, काम क्यों करेगी? डॉक्टर इन लॉ, समझ रहे हो ना? और डॉक्टर इन लॉ, लॉ का मतलब वकील। क्या? वकील। अब वकील का मतलब बता दो चलो। है जी? है जी? जो वकालत करे। हाँ जी नहीं, वकील का मतलब वह कील जो चुभ जाए तो दर्द देता रहता जिंदगी भर, वह कील। वकील का मतलब वह कील जो चुभ जाए, आहा आर पार कर देता, फिर निकलता नहीं है वो, वह कील, है ना? इसलिए सज्जनों, इसे समझना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को व्यवहार सीखना है। वही चीजें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से कॉलेज में एक लड़का और लड़की दोस्ती करते हैं, तो परिवार में भी चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, उसी दोस्ती की तरह क्या रहो, समझ रहे हो? उसी दोस्ती की तरह रहो। कई बार एक पति कहता है, भाग्यवान तेरे लिए मेरे दिल में ना प्यार बतेरा है, मैंने दिखाना को नहीं आवे। और तो और पता कैसे शब्द यूज करेंगे कि भाग्यवान अगर मैं हनुमान होता ना, छाती पाड़ के दिखा देता कितना प्यार है तेरे लिए। तो होता तब ना पाड़ता। भाई है नहीं, खुद बोल रहा है कि होता तो मैं पाड़ के दिखाता, होता तब ना पाड़ता। है नहीं ना, रहने दे तो इसको, पाड़ियो मत, मरेगा, कोई नहीं बचाओगा तेरे को, है ना? नौका मैं पाड़ के दिखा देता, लेकिन तेरे दिल, मेरे दिल में तेरे खातर ना प्यार बतेरा। तो अगले दिन आप लोग क्या करोगे मैं वो बता रहा हूँ। कहना कि मैंने दिल से खाना बना रखा है, डाइनिंग टेबल पे है, जाके चाट ले डाइनिंग टेबल को, समझो कि खा लिया खाना मैंने। दिल से, तू दिल से प्यार करता है तो मैंने दिल से क्या बनाया आज? बोलो, बनाना है आज। क्या करना? इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आज दिल से ही खाना बनाना आप लोग, क्योंकि थारे पति जो है ना, नु कह जी मैंने दिखावा को नहीं पसंद, तो आप भी कहना जी मैंने दिखावा को नहीं पसंद, मैंने दिल से बनाई, इतना बढ़िया पकवान बनाए, क्या पूछो आप, क्या कल्पना है मेरी, आप सोच ही नहीं सकते क्या कल्पना है मेरी। इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगा। रोटी मत बनाना कोई सा भी। घर से बाहर मिलेंगे जी? है जी? इतनी नहीं चलेगी, घर से बाहर मिलेंगे। कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता जी। इतना तो नहीं हो सकता जितना आप बोल रहे हो, इतना नहीं हो सकता जितना आप बोल रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, एक निश्चय, एक व्यवहार है। अगर दिल में प्यार है तो उस प्यार को दिखाना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे एक सरसों है, सुबह नहाए धोए तो सरसों का दाना कोई सिर पे मसलेगा? नहीं। क्या मसलेगा? तेल तो उसके अंदर है ना, तो फिर उसी को मसलो ना। चलो अब मैं बता रहा हूँ कि चलो ज्यादा मत करो, अपने पति को ये तो कहो ना आप लोग कि जैसे कहते कि मेरे दिल में प्यार बतेरा दिखाई नहीं जाता। कई बार पत्नी कहती है कि मेरे दिल में प्यार बतेरा दिखाई नहीं जाता। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि घी किसमें से निकलता है? दूध। सबसे पहला क्या है? दूध के अंदर ही क्या है? अरे मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मलाई को छोड़ो। दूध के अंदर क्या है? घी है या नहीं है? है ना? तो आप क्या करो, मैं वही बता रहा हूं कि रोटी क्या करो, सेको,
और सेकने के बाद क्या करो कि दूध 1 चम्मच लो और रोटी पर चुपड़ के रख दो, फिर 1 चम्मच दूध लो, रोटी पर चुपड़ के रख दो, तो कैसा लगेगा बताओ? हैं जी? रोटी गल जाएगी। क्यों गल जाएगी? उसके अंदर घी है। घी तो है लेकिन मिक्स है ना, अभी तो दिखाई तो नहीं रहा ना बिल्कुल तो। अलग दिख हैं जी? बोलो भाई लोगों, बोलो कैसा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हैं जी? इसलिए तो थारा प्यार भी मैंने को दिखा दिया करो कभी कभी। बॉक्स में कब तक रखोगे, है ना? फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है आप लोगों ने, एफडी करवा रखी उस प्यार का। कहाँ तोड़ोगे जाके एफडी? किसी पड़ोसन के पास तोड़ना है क्या? सच्ची बता रहा हूँ मैं। या दुकान पे साड़ी खरीदने आएगी उसके पास तोड़ोगे अपनी एफडी को? बालकों का प्यार बालकों को देना चाहिए, और लाइफ पार्टनर का प्यार लाइफ पार्टनर को देना चाहिए। लेकिन ये दिल में प्यार है, बाहर कैसे दिखाऊं, ये शर्म ना करा करो। जब उल्टे बोलो तब ना शर्म आवे हमने हैं। जब एक घर के परिवार का, किसी भी घर का औरत या लड़के खूबसूरत का कपड़े पहन के जावे, जब दिद्दे फाड़ के जब कोने तक देखो तब ना शर्म आवे हमने हैं। दिद्दे फाड़ के वहां तक देखो तुम, जब तक वो मुड़ ना जाए तब नहीं आती शर्म। और अपने पति पत्नी को प्यार दिखाने में शर्म आती है, अपने बच्चों को प्रेम दिखाने में शर्म आती है। क्या है ये? व्यवहार और निश्चय। भगवान ने 2 चीजें दी, दिल और दिमाग। अगर धर्म करना हो, है ना, गुरुओं के पास जाना हो, है ना, तो धर्म करने के लिए आपको सिर्फ दिल की आवश्यकता है, वहां पर दिल समझेगा। और व्यवहार जहां तक जीना है, चाहे पति को हैंडल करना हो, पत्नी को हैंडल करना हो, परिवार को हैंडल करना हो, माता पिता को हैंडल करना हो, बच्चों को हैंडल करना हो, संसार को हैंडल करना हो, समाज को हैंडल करना हो, उसके लिए दिल दिया गया, दिमाग दिया गया है, दिल नहीं। वहां पर दिल का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि दिल तोड़ने वाले हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा को दिल दोगे तो वो दिल से देंगे। क्या देंगे? परमात्मा को दिल दोगे तो वो दिल से देंगे, और दुनिया के सामने दिल दोगे तो वो दिल को टुकड़े कर देंगे, जो रोजाना हो रहा है आप लोगों के साथ। पति और पत्नी, सुबह जिस तरीके से एक पत्नी का काम क्या है, जब पति घर पर आए ना तो उस समय उसका हंस के और खुशी के साथ उसका क्या करे? स्वागत करे, उसे भोजन कराए, पानी दे, उसकी सेवा करे। फिर अगर उसके मन में कोई बात है तो वो अपनी बात बड़े आराम से 1-2 घंटे के बाद वो अपनी बात क्या करे? रखे। वो भी कैसे तरीके से निवेदन करे। क्या करे? थोपे नहीं, क्या करे? निवेदन करे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। एक माता बहनें कहती है, मैं बच्चों को संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ, मैं क्या क्या संभालूं। सज्जनों, आप तो माताएं बहनें इतनी सी में दुखी हो जाती है, लेकिन आप दुकान पे कभी जा कर के देखो, इतने ग्राहक आते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते हैं, भैया वो दिखाना, भैया वो दिखाना, भैया वो दिखाना। 70 साड़ियाँ और 70 प्रकार के सूट खोल करके रख देगी, ले करके कुछ नहीं जाएगी। उस समय इतना छो उठता है, क्या करे बताओ, है ना। और घर पे आते ही अगर घर वाले भी उसी तरीके से कर दे, ओहो पारा हाई हो जाता है। फिर तो मन करता है बीच में से पाड़ दो इनको। तो सच्ची में ये गलत करते हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ कि आप समझो। जिस समय स्कूटी और गाड़ी लेके जाते हैं तो सड़क पे इतना ट्रैफिक होता है, और सड़क पे इतने सारे दिमाग खराब करने वाले मिल जाते हैं। कोई उल्टा बोलता है, कोई सीधा बोलता है। आप घर में तो 4 बच्चे हैं, है ना, सास ससुर है, कितने हैं? 6 जने 7 जने, बस इसके बीच में रहते हो। लेकिन जो व्यापार करने जाता है, या दुकान करने जाता है, या नौकरी करने जाता है, पता कितने लोगों से पाला पड़ता है, कितने लोग दिमाग खराब करते हैं। ये लोग तो सोचते नहीं ना, आप लोग विचार नहीं करते, है ना। ये विचार क्या करो, जब आए पतिदेव तो खुशी से उनका क्या करो? समझ में आ रही? स्वागत करो, स्वागत करो, उन्हें भोजन कराओ, उन्हें बैठाओ। फिर उसके बाद कोई बात कहनी है तो बड़े प्यार से उनके साथ निवेदन करो, थोपो मत। क्या करो? पति के साथ निवेदन किया जाता है, थोपा नहीं जाता। आप सोचे जी नहीं तो हक है जी, हक है, फिर भी पति के सामने क्या किया जाता है? हक के साथ ही निवेदन किया जाता है। जैसे गौतम स्वामी अपने भगवान के सामने
हाथ जोड़ करके, है ना, क्या करते थे, निवेदन करते थे। तो ही जा करके रिश्ता अच्छा चलता है, प्रेम होता है, निवेदन करना चाहिए। इसके साथ साथ पति का क्या कर्तव्य है कि उनकी बातों को क्या करे, सुने, एक एक बातों को क्या करे, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, उनकी सारी बातें क्या करो, सुने। और सुनने के बाद, है ना, उन्हें सीने से लगा कि ये बोले कोई बात नहीं, कोई तेरे साथ नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा हूं। सारा दर्द पूरे दिन का क्या हो जाएगा, उसका दूर हो जाएगा। सुबह जब उठे तो उठने के बाद एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे। क्या दे, रिस्पेक्ट दे। ये दिमाग कहता है, क्योंकि रिश्ता दिमाग से चलता है। दिल का यूज नहीं करना वहां पर, है ना, कि भाई तेरे लिए दिल में प्यार बतेरा है तो उस प्यार न चाटेंगे, बता क्या करोगे धर के, उसने बाहर भी कड्डा करो। तो उस समय क्या करना है, व्यवहारिक जीवन है ये, तो उस समय दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट, कार्य में हाथ बटा एक दूसरे का। इसके साथ साथ पत्नी अगर खाना बना करके रखती है तो खाना खाओ, और खाते समय बस इतना जरूर कह के जाओ, आज खाना बहुत अच्छा बना है। ये छोटी छोटी बातें स्त्री को खुशी देती है। कितना ही कह दो कि आज खाना क्या बना है, बोलो तो बहुत अच्छा बना है। और चाहे दुकान पे हजारों ग्राहकों के बीच में आप व्यस्त हैं, ऑफिस में व्यस्त है, दिन में एक बार समय निकाल करके सिर्फ अपनी पत्नी को, लाइफ पार्टनर को एक बार फोन करके बोल दो कि भाई मुझे ना तेरी बहुत क्या आ रही है, याद नहीं आ रही है। उसे भी पता है और आपको भी पता है नहीं आ रही है, क्योंकि 10 ग्राहकों के बीच में किसकी याद आएगी जी, उसकी तो आ ही नहीं सकती, है ना। लेकिन फिर भी ये व्यवहार ये कहता है आपको बोलना चाहिए। अगर ये चीजें, छोटी छोटी व्यवहारिक चीजें आपने अपना लिया, है ना, अपना लिया, तो आपके घर में कभी झगड़ा, इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, बोलो तो। एक पत्नी दिमाग में एक चीज बैठा रखी है कि वो मेरी सुनते नहीं है। मैंने उनसे पूछा खाना मिलता है, हाँ जी मिलता है, लगते हैं, हाँ जी हैं, रहने को घर है, हाँ जी हाँ, खर्चा मिलता है, हाँ जी हैं, और कोई कमी है जी, ना जी, फिर क्या दिक्कत है, वो मेरी सुनते नहीं है। अबे सुनाना क्या है, उसको ये नहीं पता सुनाना क्या है, बट रट रखा है कि वो मेरी क्या नहीं करते, सुनते नहीं है। बस रटना है कि वो मेरी सुनते नहीं है, सुनाना क्या यही नहीं पता सुनाना क्या है। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, तुम बताओ क्या सुनाना है, मैं उसको क्या करूंगा, सुना दूंगा। नहीं वो मेरी सुनते नहीं है। अरे क्या नहीं सुनते, ये तो पता चले। ये बहुत सारी स्त्रियों को यही नहीं पता कि सुनाना क्या है। मुझे सच बता रहा हूँ कि जब भी अगर मान लिया कि कभी पति आकर के ये कहे कि चल कोई बात नहीं, आज मैं तेरी सुनता हूँ, तू सुना ना, रहने दो है ना रहने दो, ऐसे मन से तो मैं कभी सुनाती नहीं। अब वो बोल रहा भगवान मैं बैठा हूँ, सुना तो सही। रज बोलती है कि सुनाते नहीं सुनाते, सुना तो सही, ना रहने दो, मेरे को नहीं सुनाना, कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी कह रही थी। बोलो ऐसा होता नहीं होता, हाँ जी। और इन्हीं चीजों से क्या हो जाता है, झगड़ा। और झगड़ा होता है तो खानदान तक चली जाती है, और खानदान तक चली जाती है तो फिर ये मन में आता है कि बस इनके साथ रहना क्या है जी, हमारी बॉन्डिंग नहीं बन सकती, इनके साथ रहना नहीं चाहिए, बस कोर्ट में तलाक दे दो। और सीधा सा मंत्र जप रखा है, बस तलाक, वो क्या कहते हैं, दहेज का केस दे दो, चाहे मांगा चाहे ना मांगा, कोर्ट में तो ऑर्डर दे रखा है ना उन्होंने। मारपीट का कर दो, है ना, सारी चीजों का कर दो, है ना, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं निशान लगा दो और दिखा दो कि जी मैं देखो जी मार रखा जी, पीट रखा जी। पति ने हाथ उठा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं जाता इन चीजों से। लेकिन ये व्यवहारिकता, एक दिल है और एक दिमाग, है ना, तो रिश्ते नाते दिमाग से चलते हैं, दिल से कभी, समझ रहे ना। दिल से केवल एक ही चीज चलेगा, धर्म। दिल में आपके क्या होना चाहिए, है ना, धर्म होना चाहिए, बस दिल में धर्म होना चाहिए, दिल में कोई और नहीं होना चाहिए। ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना परिवार, ना परिवार का कोई सदस्य, कोई भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ झूठी बात है कि लड़का लड़की को कॉलेज में एक दूसरे को आकर्षित करना हो ना, तो लड़का कहता मैं तेरे को दिल से मानता हूँ, और लड़की उसी समय फ्लैट। लड़की कह दे कि भैया मैं तो तेरे को दिल से मानती हूँ, लड़का गया, खानदान से ही गया,
सच बता रहा हूँ, खानदान से ही दूर हो जाता है। बस ये तो मेरे लिए खुदा मिल गया। आप ये बताओ, एक लड़की जिसको 25 साल पाल पोस करके बड़ा किया और वो आकर के ये कह दे कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, तो आप ये बताओ कि उसके माँ बाप का जो घर है धर्मशाला थोड़ी के पाल पोसने का धर्मशाला है। नहीं समझ रहे? क्यों कर दे ऐसा शादी? क्यों कर दे उसकी मनपसंद की, है ना? धर्मशाला थोड़ी इतने समय तक खून पसीने एक एक करके उसको पाला और पोसा, बहुत कुछ किया, ऐसा क्यों कर दे? बताना जरा। नहीं समझ में आ रही बातें? बोलो तो। कहाँ आ रही है आप लोगों के समझ में? व्यावहारिकता अपने बच्चों को सिखाते नहीं, उनके फ्रेंड बनते नहीं, इसलिए तो फ्रेंड चाहिए ना उनको। फ्रेंडली रहना चाहिए ना आपको, घर में फ्रेंडली रहना चाहिए। घर में बच्चों से रोजाना बात करो। कई बार तो आप लोग ऐसे हो कि सुबह जल्दी निकल गए तो बच्चा सो रहा था, शाम को देर से आए तो बच्चा क्या कर रहा था? सो रहा था। आपसे किसी ने पूछा कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया? कहता पता ही नहीं, है ना, इतना सा था, इतने नजर आता है, क्योंकि सोता तब भी इतना ही, है ना, रात को आता तो भी इतना ही, पता नहीं कितना बड़ा हो गया। आपको पता ही नहीं चलता बच्चा कब बड़ा हो गया है या कब उसके पैर बाहर चले गए हैं, है ना, कब वो बिगड़ गया है। आप लोगों को पता चलता है? बस आप लोगों को तो ये पता चलता है, किसी ज्योतिष के पास, किसी संत के पास गए तो आपको पता चलता है कि आपके बच्चे ऐसे चल रहे थे। आप कहते अच्छा ऐसे चल रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मुझे तो अपने बच्चों पर पूरा विश्वास था। अरे विश्वास को चाटोगे, विश्वास रख करके व्यवहार तो आपने निभाया नहीं। खाली विश्वास करने से क्या होगा? खाली विश्वास से तो काम नहीं चलेगा ना, या चलेगा? बता दो आप, बोलो तो। अगर खाली विश्वास से काम चलता है तो कोने में बैठ जाओ, आज के बाद दुकान पे मत जाना, क्योंकि भगवान पे भरोसा रखो, वो भर देंगे भंडार। बोलो तो। नहीं आ रही समझ में? कहाँ रही है समझ में आपके? अगर आपके समझ में आ रही तो आज से घर को बदल डालो, व्यवहार को बदल डालो, जीवन को बदल डालो, अपनी चाल बदल डालो, अपनी नजरिया बदल डालो, बच्चों के फ्रेंड बनो, ताकि वो बाहर फ्रेंड ना ढूंढे। बाहर फ्रेंड ढूंढेंगे तो गलत करेंगे, गलत तो होगा, है ना। और आप इतने मूर्ख बन चुके हो कि अगर किसी बच्चों के साथ गलत भी हो जाए तो आप कहते चलो कोई बात नहीं, तो आम बात है। क्या आम बात है? क्या आम बात है ना। और बाद में आपके साथ गलत होता है तो फिर आप रोते क्यों हो? फिर चीखते क्यों हो? चिल्लाते क्यों हो? ये क्यों कहते हो कि बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, है ना। क्यों बच्चों को पाला हमने? जब बच्चे अपने मन का करना चाहते हैं, बच्चे, है ना, जब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उस समय आप रोते हो, है ना, कि हम उसके बिना मर जाएंगे। अरे मर जाओ ना, अच्छी बात है, मर जाओ, कोई किसी के पीछे मरता नहीं है, ना मरा है। बच्चों को तो व्यवहार शुरू में दिया नहीं, उनको संस्कार शुरू में आपने दिया नहीं। माताएं बहनों का थोड़ा सा ड्रामा और बताऊं। एक बार मैं आहार लेने जा रहा था, अब ये देखो कैमरा रुकता तो नहीं ना, ये चला गया। पति पत्नी बैठे थे, उसकी गोद में मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने का बच्चा था। कितने? अब कैमरा चला गया, इसने रिकॉर्ड कर लिया सारा क्या रिकॉर्ड करा, फोन आया होगा उनके पास। तो मैं तो जा रहा था जी, आवाज आ रही थी, क्योंकि जोर जोर से, कई ऐसे होते कि फोन में बोल रहे हो तो उनको पता नहीं चलता दूसरा भी सुन रहा, इतने जोर जोर से बोले, पता ही नहीं चलेगा, वो तो मगन है जी अपने फोन में, उनको ये नहीं पता कि सारी दुनिया सुन रही तेरी बात। तो वो बोले जा रही है, अपनी माँ से बात कर रही है, माँ से करते करते गोद में छोड़ा है, नानी से बात कर ले बेटा, करियो बेटा, करियो। और वो आऊं कर देता, फिर माँ को कहता देखो माँ मुन्ने ने बात कर ली। 3 महीने का बच्चा कर सकता है, पर ड्रामा तो करते हो ना आप। क्यों करते हो ये सब? किस लिए करते हो? हकीकत में नहीं जिया जाता आप लोगों को, है ना। ये ड्रामा आप लोगों को ड्रामा लगता है, और जब बच्चे बड़े होकर के हकीकत में फोन पे लग करके ड्रामा करते तब आप रोते हो। नहीं समझ में आ रही बातें? एक बहू तैयार होगी, 5 साल के बच्चे को लेकर जाएगी, है ना, बाजार जाएगी, गोलगप्पे के रेडी पर 10 गोलगप्पे खुद ही ढकस जाएगी, ढकार लेगी बढ़िया सा, एक गोलगप्पा फोड़ के उसके होठ पे रगड़ देगी ऐसे करके, और ले आएगी घर पे। अम्मा ने पूछा बहू कहाँ गई थी? मुन्ना कुछ खा नहीं रहा था, इसको खिलाने गई। मतलब कितना ड्रामा करेंगे। और जब उस बच्चे को बाजार की चीजों का मुंह लग जाता है तो माँ रोती है, मैं रोटी किसके लिए पाऊं, बच्चा तो बाजार का खाता है। नहीं समझ रहे आप लोग? किसने बताया था उसको छोले कुलचे क्या होता है? किसने बताया था उसे पिज्जा क्या होता है? उसको किसने बताया था बर्गर क्या होता है? उसको किसने बताया था ये सब चीजें, फोन क्या होता है? बताओ ना।
और फोन में जो कार्टून आते, राक्षस आते, किसने बताया था? बोलो तो। माँ के पेट में सीखा था वो, और माँ के पेट में भी सीखा था, तो आप अच्छे से सिखा नहीं सकते थे धर्म की बातें? क्या यही सिखाने को मिला था? बोलो तो। है जी? आपको ऐसा लग रहा है मैं डांट रहा हूं? मैं डांट नहीं रहा हूं आपको, आपके अपनी दर्द बता रहा हूं। ये दर्द बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे सामने आता है, परेशानी आती है मेरे सामने, मैं परेशानी इस बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के द्वारा आता है परेशानी। आप बच्चों को लेके आ जाएंगे, महाराज समझाओ ना इसको। मैं क्यों समझाऊं उसको? मैं टाइम खराब क्यों करूं आपके बच्चों के साथ? बोलो तो। क्यों खराब करूं मैं? किस लिए करूं? मेरा काम यही है क्या? मेरा काम है धर्म का संदेश देना। मेरा काम आपके बच्चों को समझाना नहीं है, आपके बच्चों पर सही रास्ते पर लगाना नहीं है। मेरा काम सिर्फ संदेश देना है। मेरा काम ये नहीं है संतों के पास मत लेके जाया करो, रोना मत रोया करो पति पत्नी का। व्यवहारिक जीवन जीना सीख लो। अगर नहीं आता तो संतों के पास पति पत्नी आकर के सीखो कि व्यवहार क्या है। आप साधु संत व्यवहार क्यों सिखाएंगे? बताना जरा। ये बताएंगे कि पति पत्नी क्या बात करो? आप लोगों को पता नहीं है। जब कॉलेज में आप लोग करते थे तो क्या किसने सिखाया था? बताना जरा। कॉलेज में जब लड़का लड़की एक दूसरे को पटाया करते थे तब किसने सिखाया था? बताओ। तो क्या पति पत्नी वैसे जीवन नहीं जी सकते? बोलो तो। है जी? क्यों नहीं जीते? क्यों झगड़ा करते हो? है क्यों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हो बच्चों की तरह? और साथ में लड़ाई तो आप दोनों की, और साथ में खानदान पीस जाता है। बोलो तो। खानदान क्या हो जाता है? पीसा जाता है। गालियां किसको सुननी पड़ती है? बोलो तो। खानदान को ना, है ना? क्यों? लड़ाई किसकी हो रही है? आप दोनों की बहस हो रही है। आप दोनों अपने तक रखो ना, अपने तक ही रखो और अपने तक ही सुलझेड़ा करो। दूसरों के सामने मत लेकर आया करो, है ना? दूसरों के सामने नहीं लानी चाहिए आपको, कभी नहीं लानी चाहिए। अपनी घर की बातें नहीं लानी चाहिए। अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखो, ये आपकी कमजोरी है, आपके बच्चों की कमजोरी है। किसी के सामने लाना नहीं चाहिए आप लोगों को। डी और डी, है ना? दिल और दिमाग। दिमाग का प्रयोग कहाँ करो? जिस समय यहाँ पर बैठे है ना, तो यहाँ पर दिल से सुनो, दिल का प्रयोग करो। यहाँ से उतरते ही वहां पर किसका प्रयोग करो? दिमाग का प्रयोग करो। दिमाग का प्रयोग करो। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के अर्धांगनी होते हैं, है ना? आधा अंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा अंग। एक दूसरे को समझना। हम यही रोना रोते रहते हैं कि वो मेरे को समझता नहीं है। तो आप ये क्यों नहीं रोना रोते कि मैं उसको समझ जाऊं, है ना? मैं समझ जाऊं। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं व्यवहार हैंडल करते? जब आप एक बात बताओ, आप जितने भी आप बैठे हो इसमें से सर्विसमैन कौन है यहाँ पर जो बैठे हो? बताओ। आप सर्विसमैन है दोनों, बाकी सब बिजनेसमैन है। बोलो तो। लेकिन सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस तो एक जैसा ही होता है। डीलिंग करना। क्या करना? तो क्या वहां पर आपके दुकान पर लड़का और लड़की, है ना, औरत और आदमी दोनों ही आते हैं, तो क्या दोनों के साथ अच्छा डीलिंग नहीं करते आप लोग? क्या वो लोग आपको दिमाग नहीं खराब करके जाते? फिर भी आप डीलिंग करते हो या ईंट बगा के मारते हो? बोलो तो पत्नी ने कुछ कह दिया तो ईंट क्यों मारते हैं इनको? बोलो तो। पत्नी ने अगर कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, तो क्या वैसा ही डीलिंग यहाँ पर नहीं किया जा सकता? यहाँ पर दिमाग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? बोलो तो। कर सकते हैं ना? तो इसको भी व्यापार ही मानो ना। ये व्यापार है, संसार व्यापार है, संसार व्यापार है ना? प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगा। ये ध्यान रखना। कांटे बोगे तो कांटे मिलेगा और फूल बोगे तो फूल मिलेगा। ये संसार है, टिट फॉर टैट से चलता है, ऐसे नहीं चलता संसार। जिस तरीके से दुकान पर आप माल बेचते तो वो पैसे दे के जाते हैं, है ना? अच्छी बातें बोलते हो तो वो 10 ग्राहक और लेके आता है। इसी तरीके से ये ग्राहक ही है हमारा। ये पति और पत्नी का रिश्ता कैसा मान के चलो? दुकान की तरह मान के चलो, है ना? दुकान की तरह। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा मत माना करो कि 7 फेरे हो गए ये तो हो गई मेरी, या 7 फेरे हो गए तो हो गया मेरा, मैं जब चाहूँ इसके छाती पर मूंग दल सकती हूँ। ये भी मत माना करो आप लोग कि अपने पति के छाती पर मूंग मत दला करो, है ना? और पति लोग, है ना, अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी मत माना करो, नहीं मानना, है ना? वो कहीं से आई है, जो आई है
तो वो जा भी सकती है, उसे अपना मानने की भूल ना करो। जब ये श्वास ही अपनी नहीं है तो पत्नी अपनी कैसे हो सकती है, या बच्चे अपने कैसे हो सकते हैं? सब पराये हैं, और सबके साथ पराये जैसा अगर व्यवहार करोगे तो जिंदगी भर प्यार बना रहेगा। और जहां अपनापन से व्यवहार किया उस दिन आपका प्यार क्या हो गया। इसलिए दिल और दिमाग, समझ में आ रही है बातें? बोलो तो। मुझे आपकी बात आपको मुझे समझानी पड़ रही है। क्यों भाई? आपकी बात मुझे आपको समझानी पड़ रही है। दुकान आपको पता है, 10 साल दुकान मैंने भी करी है। गंजे को कंजा बेचा हुआ है मैंने, है ना। 3 का 13 किया हुआ है मैंने, 3 का 13 किया हुआ है। इसी वजह से दुकान आप भी करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुकान पे जो 10 ग्राहक एक साथ आ जाए तो एक साथ अटेंड करते नहीं करते? बोलो तो। नहीं करते। और उन सब का रेट वगैरह ध्यान रखते हो ना कि किसको क्या माल दिया? नहीं रखते तो बता दो आप। इसी तरीके से पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, ये सब अगर एक साथ आपको कोई काम कहते तो क्या एक साथ डीलिंग नहीं कर सकते इनको 4 को? जब वहां 10 कर सकते थे वहां 4 को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं करते हो। आप नहीं करते हो। झगड़ा इसी वजह से तो होता है ना। नहीं होता तो बताओ। बोलो तो। है जी? होता है ना, है ना। एक टीचर अगर स्कूल में जाती है तो वहां पर जाने के बाद 50 बच्चों को 100 बच्चों को एक साथ हैंडल करती है, और यहाँ पर एक पति को हैंडल नहीं कर पाती। वो एक पति को 2 बच्चों को हैंडल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्यों? क्योंकि वहां पर दिमाग का प्रयोग करती है। यहाँ पर आकर के सोचती मैं दिल से कर लूं, दिल से कुछ नहीं होने वाला। दिल सिर्फ एक ही जगह यूज करो, कहाँ पर? बस धर्म के लिए। धर्म के लिए दिल यूज करो, बाकी हर चीज के लिए क्या ये करो? दिमाग के लिए, है ना। अरे एक दिन एक पति अगर पत्नी को ये कह दे आज तो बहुत सुंदर लग रही है, तो क्या जाता है? सिर्फ इतना सा शब्द सुनने से पत्नी उछल उछल के पड़ेगी पूरे दिन। ये हकीकत है, उछल उछल के पड़ेगी, है ना। और फिर उस पत्नी को अगर बोलो ना गली से गोबर उठा ले तो वो भी उठा लेगी खुशी खुशी में। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये हकीकत है। क्योंकि छोटी छोटी बातें माताएं और बहनों को बड़ी क्या देती है? खुशी देती है। छोटी छोटी चीजें, हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन इनके जीवन के लिए छोटी छोटी बातें क्या है? महत्वपूर्ण है। आपके लिए बड़ी बातें महत्वपूर्ण है, इनके लिए छोटी बातें क्या है? महत्वपूर्ण है। अगर आपने ऐसा कर लिया, इसे बड़े ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि दिल और दिमाग का प्रयोग करे तो आपका सारा कार्य क्या हो जाएगा? है जी? समझ रहे हैं आप लोग? सारा कार्य क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। और मैं भगवान महावीर स्वामी, जिस समय हमारे धार्मिक पेपर होते हैं ना, उसमें सिखाया जाता है। आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं पता। भगवान महावीर स्वामी ने ये कथा बताई है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शायद आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। इस ढंग से अपने दिमाग का प्रयोग करो और इस ढंग से दुनिया में जीने का प्रयास करो, कभी मार नहीं खाओगे। एक जंगल में एक गीदड़ था जी। क्या था? एक गीदड़। तो उसको एक मरा हुआ हाथी मिल गया। क्या मिल गया? उसने सोचा मेरे को कई दिनों का क्या मिल गया? भोजन मिल गया, बड़ा आनंद आएगा। तो वो वहां पे खड़ा था, अभी खाया नहीं उसने, शुरुआत भी नहीं करी, पर उसको मिला था। इतने देर में शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। अब शेर कौन? पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। ध्यान देना आप सभी। मैं व्यवहारिक जीवन बता रहा हूँ आपको जीने के लिए, है ना। व्यवहारिक जीवन। आपको पता है 2 दोस्त मिले। क्या मिले? 2 दोस्त मिले। उन्होंने कहा भाई तू तो बड़ा शेर बनता था, तेरा शेरपना कहाँ गया? तो उसने कहा भाई शेर तो मैं भी हूँ, है ना, बस क्या करूँ कभी कभी दुर्गा सवार हो जाती शेर पे, है ना। शेर तो अब भी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शेर आ गया वहां पर, है ना। अपना बॉस भी लगा लो, दुकान का ग्राहक भी लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। ये व्यवहारिक जीवन बता रहा हूँ कि शेर आ गया। उसने आकर के कहा वो गिदड़, कहता हाँ मालिक। क्या कहता है? हाँ मालिक। अगर आपके दुकान पे ग्राहक आता है तो क्या कहते हो? मालिक ये भी लो ना, ये तो आपने छोड़ी थी, देखो ये तो आप जाती थी आपकी दुकान पे, आपने ली नहीं, मालिक ले लो ना, क्या बात होगी, नाराज हो? ऐसे करते नहीं करते? प्यार से बातें बोलो। आपको पता अंदर से आप क्या दे रहे हो? कमीना ले लेना। मुझे पता सारा कि अंदर से क्या बताओ, कमीना ले लेना,
लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं, बहू जी क्या बात है, नाराज हो क्या, कोई भूल हो गई हमसे? तो ऐसे पत्नी के सामने नहीं कह सकते मालकिन रोटी मिलेगी क्या आज, इतना कहते देखो खुश ना हो जाए तो अंदर से कुछ भी कह लो। मजाक नहीं, व्यवहार है ये व्यवहार है ये, और हकीकत है ये, है या नहीं है बताओ, बोलो तो। करते हैं ना ये, आप बॉस का काम करते हो है ना, बॉस का काम करते हो, और कई बार बॉस इतना वजन डाल देता है, आपको क्या आती है मन में, है जी? लेकिन बाहर से आप काम तो करते हो ना, तो ऐसे घर में नहीं कर सकते हम कि पत्नी के ऊपर कितना ही गुस्सा आ रहे हो, बस चेहरे पर मुस्कान ले गया, तू कितनी अच्छी है। आपको पता अच्छी नहीं है वो, लेकिन फिर भी बोलने में क्या जाता है। जो बॉस के साथ कर सकते हैं, तो ये भी तो बॉस है ना हमारा, नहीं है? बता दो, इसको यही मान लो ना, बॉस ही मान लो ना, ऐसा ही मान लो, व्यवहारिक जीवन है ये। तो उस समय शेर आ गया, शेर ने कहा ओ गिदड़, कहता जी माए बाप, कहता ये हाथी, कहता हाँ माए बाप, कहता किसका है, कहता आपका ही है प्रभु, आपका ही है, मैं भी आपका, ये भी आपका, समझ रहे हो ना, मैं भी आपका और ये भी आपका, ये जंगल पूरा आपका, जंगल के आप क्या हो? तो कहता ये मेरा, कहता हाँ प्रभु आपका, कहता फिर तू निकल, कहता ठीक है प्रभु मैं निकलता हूँ, मेरा तो काम है, कोई बात नहीं मैं निकलता हूँ। गिदड़ ने दिमाग लगाया, उसने कहा प्रभु एक बात कहूँ, हाँ बोल, क्या बोलना है? कहता प्रभु आप जंगल के राजा, क्योंकि जो जैसे आया था ना वैसे उसी हिसाब से मारना चाहिए उसको, अहंकार को तरफ मार दो, ऐसा पटक के मारो दोबारा उठेगा नहीं जिंदगी में, है ना, अहंकार में फुला करके। तो आपको मैं बता रहा हूँ, वो कहता माई बाप आप जंगल के राजा, ठीक है, और आपने जिंदगी भर अपने हाथों से शिकार करके खाया है, और आज अगर आपने मेरा शिकार का हुआ खा लिया, प्रभु आपकी इज्जत का क्या होगा, और आपकी इज्जत चलेगी तो समझो हमारी तो मरण हो जाएगा, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे प्रभु, हम आपको बहुत मानते हैं, अपना राजा मानते हैं प्रभु। वो बेचारा चौड़ा हो गया, कहता अच्छा ये बात है, चल तेरा हाथी हो गया, मैं जा रहा हूँ, तू खा। समझ रहे हैं आप? ऐसा करके चलो, घरवाली को भी ऐसे ही फुला दो, घरवाले को भी ऐसे ही फुला दो, बच्चे को भी ऐसे कर दो, ठीक है, बस हो गया काम। क्योंकि घरवाली और बच्चे इतना सा काम करेंगे तो इतनी तारीफ सुनना चाहते हैं आप लोगों के मुख से, नहीं सुनना चाहते तो बता दो, होता या नहीं होता? होता है ना। तो तारीफ करने में जाता क्या है ना, जाता क्या है? आप वैसे भी तो कहते हो ना, कोई पड़ोस में लेडीज आ जाए, बहन जी आप तो बहुत अच्छी हो, है ना, आप तो बहुत अच्छी हो। जब बहन जी को अच्छी कह दी तो पत्नी को अच्छी कहने में क्या जा रहा है, बताना जरा। नहीं बहन जी अच्छी है तो फिर उसी के साथ ब्याह कर लो। नहीं समझ रहे, मतलब सोचने वाली बात है। तो वो बेचारा शेर चला गया वहां से, इधर गिदड़ का हो गया। इतने देर में क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ, चीता आ गया। चीता आ गया तो चीते ने कहा ओ गिदड़ किसका है? कहता किसका है? ये पंजे का निशान देख रहे तो किसका है ये? कहता शेर का। तो कहता ये तेरा बाप है ये। समझ रहा है? अपनी जान पहचान बताओ। बहुत बार आप करते हो ना, अगर साइड पर रोक ले पुलिस वाला, क्या कहते हो? अरे भाई फोन करियो रे उसको। वो क्या कहता है? नहीं नहीं तू जा 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 जल्दी जा जल्दी जा। होता नहीं होता? होता है ना। तो काम निकाल सकते, ऐसे घर में निकाल सकते, घर में कर सकते। व्यवहारिक जीवन है ये हमारा, इससे कुछ नहीं होने वाला। व्यवहारिक जीवन है। आपको बता रहा हूँ कि उस समय क्या हुआ, जब महाभारत के युद्ध का निश्चय होना था ना, द्रौपदी को भेजा था ना उन्होंने, कृष्ण जी ने। कहाँ पर? भीष्म पितामह के पास। और उन्होंने बिना देखे क्या दे दिया? अखंड सौभाग्यवती, है ना। केशव से जाके पूछा फिर भी जीत किसकी होगी? कहता पागल हो गई है तो आशीर्वाद लेके आए ना। क्या लेके आए? अखंड सौभाग्यवती। कहता फिर मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? उन्होंने व्यवहार निभाया ना वहां पर। ये कपट नहीं है, ये व्यवहार है। व्यवहार निभाया जाता है। सत्य की जीत करने के लिए हमें व्यवहार करना पड़ता है। ये नहीं कि हम सच्चे हैं तो सीधा सीधा अटैक कर दे, नहीं। वहां पर भी व्यवहार चलता है। वहां पर भी क्या चलता है? सत्य की जीत करने के लिए भी हमें व्यवहार में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कोई अहंकारी हो तो अहंकार से उसको पटक के मारो, ऐसा पटक के मारो कि जिंदगी भर याद रखे वो। तो उस समय उसको क्या कहा? देख रहा है ये चीता
किसका निशान है? कहता है शेर का। कहता है कि वो तेरा बाप और मेरा बाप दोनों का बाप है, अगर जरा सा भी हाथ लगाया तो तू भी गया और मैं भी गया, बाकी सोच ले तेरे को करना क्या है। कहता है जी ना, मैं तो चलूँ, हाथ नहीं लगाता, कर ले भाई। इतने देर में आ गया गीदड़। क्या गया? गीदड़। अब गीदड़ गिरते तो मुकाबला कर सकते ना, दोनों बराबर का तो मुकाबला कर सकते थे। उसने मुकाबला किया और उसे क्या करा जी? भगा दिया। अब थोड़ी देर में चौथा आ गया, 3 तो हो गए ना, चौथा आ गया। चौथा कौन आ गया? कौवा नीच जाती है। क्या है? अगर उसके सामने आर्गुमेंट करा, सवाल जवाब किया, तो कौवा कांव कांव करेगा और सैकड़े कौवे इकट्ठा कर लेगा, फिर संभालना बहुत। तो क्या करना है? एक मांस का टुकड़ा उठाया, उसके चोंच में डाल दिया, बेचारा वो गया और ऐसे। ये 4 प्रकार का व्यवहार बताया है भगवान ने। अगर जीवन जीना हो तो ऐसे जियो, दुनिया में जीना हो तो ऐसे जियो, आप भी खुश और पूरा संसार भी क्या रहेगा? आपसे खुश सारी दुनिया रहेगी और आप सारी दुनिया से क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। दिल और दिमाग कहाँ प्रयोग करना है ये ध्यान देना है। दिल सिर्फ एक ही जगह पर और दिमाग हर जगह पर प्रयोग करो। किस जगह पर? समझ में आ रही है? आप लोग संतों के पास जाते हो, है ना, आप वहाँ पे भी तो दिमाग का प्रयोग ही करते हो ना, दिल का नहीं करते। आप लोग नहीं करते दिमाग का प्रयोग, तो बता दो। गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हम तो आपके ही भक्त हैं, है ना, बहुत सारे मक्खन लगाएंगे, इतना सारा। क्या लगाएंगे? पहले इतना सारा मक्खन लगाएंगे, फिर कहेंगे महाराज थोड़ी सी हमारे पर भी क्या कर दो। तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे? नहीं बोलते आप, सीधा सीधा बोलते हो। बता दो, सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं तो। नहीं होता ऐसा, आपसे नहीं हो पाता। जब आप गुरुओं को नहीं छोड़ते तो घरवाली को क्यों छोड़ते? वहां भी व्यवहार कर लो ना, पति पत्नी भी व्यवहार कर लो ना, आपका झगड़ा ही खत्म। आप, मुझे पता है कि हर संतों के पास जाकर के आधा किलो पहले प्यार से क्या लगाते हैं आप लोग? मक्खन लगाते हैं। और मक्खन लगा करके फिर उसके बाद जो उनको चाटते हो ना, ओहो, पीछा छुड़ाना भारी हो जाता है संतों को। फिर जो चाटते हो आप, बड़े अच्छे से चाटते हो, संत भी सोचते हैं कब जाएगा ये, कब जाएगा ये। और ये हकीकत है। कोई भी संत आलिया बड़ा सा बड़ा आप ऐसा करते हो? नहीं करते तो मुझे बताओ। अपना इतना सा काम निकलवाने के लिए इतना सारा पहले क्या लगाते हो संतों को? जबकि संत कहते हैं सीधा सीधा बोल दे भाई, क्या टेंशन है तेरे को, दिल से बात कर ना। महाराज हम तो आपके भक्त हैं, कभी पाँव खींचेंगे, कभी हाथ पकड़ेंगे, कभी नू करेंगे। महाराज कहेंगे रहने दे। ना महाराज, अरे सीधे सीधा बोलने, तेरे को काम क्या है? ना महाराज करने दो ना सेवा। कब कब मौका मिलता है? कितना मक्खन लगाते हो, सब पता है मेरे को। बानिया का छोरा सब बेरामन है, हाँ जानो सब। लेकिन आप लोग करते हो, नहीं करते तो बताओ। बोलो ऐसा करते ही नहीं करते? हैं जी? होता है ना। जब आपने संतों को भी नहीं छोड़ा तो फिर आप पति पत्नी आपस में व्यवहार क्यों नहीं निभा लेते? इसी प्रकार से निभा लिया करो। थोड़ा सा मक्खन इनको लगा दिया करो, थोड़ा सा मक्खन इनको लगा दिया करो, है ना। पता है पति पत्नी सास ससुर की इतनी लंबी पूंछ है, तो सुबह सुबह उठ करके सरसों का तेल उनके पूंछ में लगा दिया करो, मतलब पूछ लिया करो उनको। समझ में आ रही है? उनकी पूंछ तो हनुमान जी से भी ज्यादा बड़ी है, तो सुबह उठते ही क्या करा करो? पूंछ में तेल लगा दिया करो, पूछ लिया करो। वो पूंछ आपकी पूंछ बढ़ा देगी। क्या कर देगी? वो पूंछ आपकी पूंछ बढ़ा देगी। ये हकीकत है ना, कि अगर आपने जीवन में ये ढाल लिया कि रोजाना पति और पत्नी की पूंछ में तेल लगानी है, तो पूंछ ही आपकी पूंछ क्या करेगी? बढ़ा देगी। और हकीकत और बता दूं, इसमें निश्चय में ले लो कि जिस व्यक्ति की लाइफ पार्टनर अगर खुश है तो उसको व्यापार में तरक्की मिलेगी। किसी बामन की जरूरत नहीं, है ना, किसी पंडित की जरूरत नहीं, किसी उपाय की जरूरत नहीं। लाइफ पार्टनर को खुश रख दो, है ना। आपकी लाइफ पार्टनर चाहे कितनी बूढ़ी होगी, अपने पति के लिए दुआ तो मांगेगी और उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। और अगर दिल दुखा दिया तो वो बदुआ भी बहुत जल्दी देती है। ये भी हकीकत है। मन से यही निकलता है, तो जाना देखियो आज क्या कर लेगा, इतना ही बहुत है। हकीकत होता है ये मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है ये सारी चीजें, है ना। सारी चीजें आप लोगों के बीच में से मैं देखने को मेरे को बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। जिस समय आप पूंछ में तेल लगाते हो
तो वो बोलते हैं पतिदेव, है ना। और जब पूछ में तेल नहीं लगाते तो कहता है जाना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तो पता नहीं तेरे जैसे बहुत देखे मतलब 70 ब्याह कर रखे हैं क्या आप लोगों ने? ये सोचने वाली बात है ना। तो मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। रिस्पेक्ट देने से मिलता है, इज्जत दोगे तो मिलेगा। इसलिए व्यवहार और निश्चय, है ना, दिल और दिमाग, इन दोनों का अच्छी तरीके से क्या करो जी आप लोग, बच्चों के सामने भी, परिवार के सामने भी, समाज के सामने भी, सबके सामने भी, है ना, सबके सामने। लेकिन गुरु के सामने और भगवान के सामने वहां पर सिर्फ दिल का प्रयोग करो, वहां पर मक्खन मत लगाया करो। वहां मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है कि पैर खींच ले, लॉबे में पैर दबाओ, कब का मौका मिलता है तो भले आदमी आज तो दबा देगा, कल कौन दबाएगा करके बताना जरा। नहीं समझ रहे आप? तो ये सब मत किया करो, आप मक्खन मत लगाया करो। वहां जरूरत नहीं है मक्खन की, वहां तो सीधा बात करो। उनको संतों को पता कि आप क्यों आए हो, क्योंकि आप संतों के लिए नहीं आए हो, संतों के लिए नहीं आए हो, आप अपने लिए आए हो। तो अपनी ही बात करो कि गुरु महाराज आपको पता है, बस कृपा करो, है ना। बस उन्होंने कृपा करी और झट से कृपा लेकर के क्या करो, चल दो। जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे बैठोगे तो कृपा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं फॉर्मेलिटी का भी करता नहीं, फॉर्मेलिटी में चाहता नहीं। आदमी आए तो सीधा सपास्ट बात करे और अपना ले और जाए, ले और जाए, ना टाइम अपना खराब करे ना हमारा खराब करे। मैं तो सीधी सीधी भाषा में बात करने वाला हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि निश्चय और व्यवहार लेकर के चलो, जीवन दोनों क्या रहेगा, दिल में धर्म रखो, है ना, और दिमाग में संसार को रखो और संसार को लेकर के चलो। दिल में संसार को बसने मत दो, है ना, और दिमाग में गुरु को बसने मत दो। गुरु के दरबार में दिमाग नहीं लगाना, है ना, और संसार में दिल नहीं लगाना। समझ में आ रही है? गुरु के पास जाकर के दिमाग, आप गलत करते हो, गुरु के पास जाकर दिमाग लगाते हो कि कैसे पटाएं इनको ताकि ये विशेष कृपा कर दे, यही लगाते हो ना दिमाग। यही दिमाग लगाते हैं कि कब हम सबके नज़रों में या गुरु के नज़रों में महान बन जाए। महान बनने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ गुरु के सामने दिल लगाओ, है ना, दिल से बात करो और संसार में क्या करो, दिमाग लगाओ। फिर दोनों का निश्चय और व्यवहार, धर्म भी रहेगा और संसार में संसार का सुख भी रहेगा। दोनों चीजें, दोनों हाथ में क्या रहेंगे, लड्डू, और सिर कहाँ रहेगी, कढ़ाई में। ये कहावत है जी, दोनों हाथों में लड्डू और सिर कहाँ, कढ़ाई में। इसलिए इन चीज़ों का दिल और दिमाग कहाँ कहाँ प्रयोग करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। तो बॉन्डिंग आपके बच्चों के साथ भी अच्छी रहनी चाहिए और पति पत्नी के साथ भी अच्छी रहनी चाहिए, और संसार में अड़ोसी और पड़ोसी सबके साथ बॉन्डिंग आपकी क्या रहनी चाहिए। बस ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, आप विचार करके चलो, चिंतन करके चलो। ये करके चलेंगे तो आपका जीवन बहुत ही क्या चलेगा जी, अच्छा चलेगा, बहुत ही जीवन व्यवहारिक बढ़िया चलेगा। बस इतनी सी बात है। समय आप लोगों का हो रहा है, बातें बहुत सारी है लेकिन समय हो गया, 9:30 बज गए जी, 9:30 बज गए। कल तो आपकी क्या थी जी, हॉलीडे, लेकिन आज तो वर्किंग डे है सबकी वर्किंग डे है। दुकान वाले दुकान पे जाएंगे, सब जाएंगे, क्योंकि एक दिन हॉलीडे होती है तो अगले दिन वर्किंग डे पर वजन ज़्यादा हो जाता है ना, ग्राहक भी आते हैं, सब कुछ आता है, तो काम बहुत है आप लोगों के पास। इसलिए सज्जनों, उसका भी ध्यान रखना और इसका भी ध्यान रखना। निश्चय और व्यवहार, धर्म के लिए भी समय निकालो और संसार के लिए भी क्या निकालो, समय निकालो। जिस तरीके से दुकान पे डीलिंग करते हो, इसी तरीके से परिवार को क्या करो, डीलिंग करो। परिवार को भी व्यापार ही मानो, क्योंकि परिवार एक व्यापारी है, उसी हिसाब से चलता है। लेकिन धर्म उस हिसाब से नहीं चलता, धर्म तो आत्मा से चलता है। तो धर्म को आत्मा से, दिल से चलाने का प्रयास करो और संसार को दिमाग से चलाने का प्रयास करो। आप कहीं पर भी कभी पर भी मार नहीं खाएंगे और कहीं पर भी आपको रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार मत रोया करो, है ना, बार बार रोया मत करा करो। बस अपना जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा क्या करो, बदल डालो। बस इतना ही है, मिलकर के बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। यहाँ पर सुरेश जी का परिवार, 76 वाले जो 4 भाइयों का परिवार है, यहाँ पर आकर के
हम यहाँ पर रुके, आप सबने धर्म का लाभ लिया, सबको धन्यवाद है। इस परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद है कि यहाँ पर संतों को बुला करके सबको धर्म का लाभ दिया। आप सब धर्म का लाभ इसी तरीके से लेते रहे, जब भी कोई साधु साधु भी आए तो ऐसे लाभ लेता रहे। और सबसे बड़ी बात है, रोहतक में आकर के बड़ा आनंद आया, सबने धर्म का लाभ लिया। इस बार जो आया बड़ा आनंद आया। क्यों आया? इस बार मेरे को जितने भी मिले धर्म को सुनने वाले मिले। क्या मिले जी? संतों को अगर धर्म सुनने वाले मिल जाते हैं तो बड़ा क्या आता है? आनंद आता है। और अगर जीवन में उतार ले तो और भी क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। तो मुझे इतना पता है कि इस बार रोहतक वालों ने बहुत सुना और सुनने के बाद उन्होंने जीवन में भी क्या किया है? उतारा है। कईयों ने जीवन में उतारा है, कईयों का जीवन बदल रहा है। और आज जो आपने सुना है, अपने घर और परिवार का जीवन अगर एक बार आपने बदल लिया तो मैं समझता हूँ कि स्वर्ग कहीं ढूंढने की आपको क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग यही है। और बॉन्डिंग परिवार में नहीं है तो नरक भी नहीं है। बॉन्डिंग है तो स्वर्ग है, और बॉन्डिंग नहीं है तो क्या है? नरक है। कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा कर लेना, आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बस समय हो गया है। यहाँ से अब जो है आज दोपहर को आसपास यहाँ से विहार करके नीटू, हाँ जी नीटू जी बैठे हुए हैं, कल अस्वस्थ थे इसी वजह से आ नहीं पाए। इनके आवास पर सेक्टर कितना है? 3 सेक्टर 3 में हम पहुंचेंगे। हाँ जी 1160 नंबर मकान है, कम्युनिटी सेंटर के सामने। वहां पर जाएंगे। कल का प्रवचन वहां पर है। कल अगर आप लोगों को धर्म का लाभ लेना है तो कल और कुछ नई चीजें आपके सामने रख देंगे, क्योंकि रोजाना प्रयास रहता है कि कुछ नई चीजें रखे, तो कुछ नई चीजें आपके सामने रख देंगे आपके सामने। इसलिए कल भी आप प्रवचन में आकर के धर्म का लाभ ले, कुछ न कुछ आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, है ना, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। इसलिए समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 8 से 9 बजे तक वहाँ भी प्रवचन होगा। और उसके बाद गुमाने की ओर और गुहाने की ओर, गुहाने में सेठ जी महाराज के दर्शन करना है, उनके आशीर्वाद लेना है। और फिर वहाँ से जींद बड़ौदा गांव में हमारा चातुर्मास है। चातुर्मास में भी अगर आप लोगों को समय लगे तो आप लोग धर्म का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी साधु साध्वी आए तो सबसे पहले वहाँ पर धर्म का लाभ लेना है। और फिर भी अगर समय मिले तो फिर 1 आध दिन के लिए वहाँ पर निकाल लेना। बस मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे चातुर्मास में आना तो एक बार आना, सिर्फ कितनी बार? एक बार। वहाँ पर हम एक कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा यज्ञ होता है वो, और यज्ञ जो होता है बड़ा आनंददायक होता है। उस यज्ञ करा करके, जाप करा के उस समय महसूस होता है कि हमें कुछ यहाँ से मिला है, क्योंकि ये हर बार हमने देखा है, हर बार ऐसा होता है। तो अगर ये अनुभव करना चाहते तो आप लोग एक बार आ सकते हैं, जिस समय 1.25 करोड़ का संवत्सरी के बाद होता है वो कार्यक्रम। जब सभी साधु संतों का कार्यक्रम हो जाता है तब हम करते हैं। सबकी सोच एक जगह रुक जाती है, तब हमारी सोच प्रारंभ होती है। मैं इस हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग सा चलता हूँ, मैं थोड़ी सोच अलग होती है, क्योंकि शास्त्र और भगवान की वाणी भी थोड़ा सा अलग लेके चाहता हूँ। क्योंकि भगवान को मुझे जानना नहीं है, भगवान को मुझे अपने जीवन में उतारना है। मुझे उनको नहीं जानना, मुझे उनको क्या करना, जीवन में उतारना है। मुझे उनको नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है। तो मुझे वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही दिख जाएंगे। बस ये सोच रहती है मेरी। इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब सूचना, उसके बाद मंगल पाठ। परम पूज्य, परम श्रद्धे चमत्कारी बाबा प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं पूज्य गुरुवर उपेंद्र मुनि जी के शिष्य, ज्ञान के भंडार एवं स्पष्टवादी संत श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणे 2 के चरण कमलों में सकल जैन समाज वंदना नमस्कार कर सुख सादा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का अभिनंदन करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जलपान व भोजन ग्रहण लेकर हमें सेवा का मौका दें। अब गुरु वंदना। सभी भाई बहन मंगल भावना का लाभ लेंगे। अहा गुरुदेव जी महाराज, अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञान दर्शन ताप संयम यात्रा